हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 अगला श्लोक। पांचजन्यं निऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। तो संबंध इसका था, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे इन 5 श्लोकों में बतलाते हैं। पहला श्लोक कल पढ़ा था, इन 5 में से ये दूसरा श्लोक है। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पहला प्रश्न, भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको पांचजन्य शंख किससे मिला था। ऋषिक इंद्रियों का नाम है, उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुख में ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष, सुख और परम ऐश्वर्य के निधान भी, इसीलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था, इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। प्रश्न 2, अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ। उत्तर, राज्य यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे, इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया। और देवदत्त नामक शंख इनको निवात, कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। प्रश्न 3, भीमसेन के भीमकर्मा और वृकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके पौंड्र नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया। उत्तर, भीमसेन बड़े भारी बलवान थे, उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था, इसलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिमाण बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इनमें बहुत शक्ति थी, इसीलिए इन्हें वृकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसीलिए उसे महाशंख कहा गया है। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे और बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो देख रहे हैं।